हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ट्रेडिंग क्लब में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से गाइस आप लोग रिस्क एंड पोजीशन साइजिंग को समझ सकते हैं। डे ट्रेडिंग में अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, डे ट्रेडिंग में अगर आप लोग अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट एवरी एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर रहना पड़ेगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर स्ट्रेटजीज यू आर यूजिंग गाइस, कितनी भी अच्छी प्यारी आपकी स्ट्रेटजी ही क्यों ना हो, मार्केट में एवरी स्ट्रेटजी गोज टू टॉस। हर स्ट्रेटजी का एक दिन आता है जहां पर वो पिटती है। एंड यू हैव टू टेक द लॉसेस, यू हैव टू टेक द हिट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बाय हार्ट। आपको समझना ही पड़ेगा। नाउ यू हैव टू आल्सो सी दैट मैनेजिंग रिस्क एंड पोजीशन साइजिंग इन डे ट्रेडिंग हैज टू बी एट मोस्ट विद नो इमोशंस। कैसे? विदाउट एनी इमोशंस यू हैव टू डील विद दैट। इफ यू आर नॉट एबल टू डील विद दैट देन यू कैन गो विद द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एज वेल। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू हैव टू बी गुड विद रिस्क मैनेजिंग। एट द एंड ऑफ द डे जो भी ट्रेडर होता है वो क्या होता है? ही और शी इज अ गुड रिस्क मैनेजर। एक ट्रेडर अच्छे ट्रेडर बन ही नहीं सकता इफ ही और शी इज नॉट मैनेजिंग द रिस्क। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो जब मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया है, जब मैंने सोचा है कि नाउ इज द टाइम टू प्रेस द पेडल, तब बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर आप लोग पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास सस्टेन करने के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाता है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, लेट्स सी कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहां पर ध्यान में रखने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट विल इंश्योर यू नेवर बैट अगेंस्ट द रिस्क कैपेसिटी। कहने का मतलब रिस्क मैनेजमेंट विल इंश्योर यू दैट यू विल नेवर बैट बियॉन्ड योर रिस्क कैपेसिटी। यहां पर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क कैपेसिटी। इन्हीं छोटी छोटे पॉइंट्स को देखिए, स्टार्टिंग में ट्रेडर्स समझते नहीं है। अगर आप लोग अपने घर पे बैठ के एट दी होम यू वांट टू लर्न, यू वांट टू अर्न फ्रॉम द मार्केट्स, तो आप लोग जो चीज सबसे ज्यादा लाइटली लेते हैं वो लेते हैं रिस्क कैपेसिटी को, रिस्क मैनेजमेंट को। अगर आप रिस्क कैपेसिटी को, रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से समझते हैं, यू अप्रिशिएट इट फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी, तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है। रिस्क इज इनएविटेबल इन ट्रेडिंग, ये परम सत्य है। दिस इज व्हाट द अल्टीमेट ट्रूथ इन द मार्केट कि आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप कितना भी सेफ स्टॉक पिक कर लीजिए फॉर द इन्वेस्टमेंट और फॉर द डे ट्रेडिंग, इट डजंट मैटर एट ऑल। अगर आप 2024 की बात करें, किसकी? 2024 की अगर आप बात करके चलें, देन निफ्टी 50 बीइंग द मोस्ट स्टेबल एंड भरोसे वाली इंडेक्स, उसकी भी पिटाई हुई है। एंड वहां पर भी हमें एक शार्प मूव देखने के लिए मिले ऊपर की डायरेक्शन में एज वेल एज नीचे की डायरेक्शन में। तो कभी भी अगर आप लोग रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे होते हैं देन यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी टफ टाइम। नाउ गाइस, अगर आगे बढ़े तो यू कैन सी दैट बट द अमाउंट ऑफ रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द बेट ऑन ईच ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि आप लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक ही ट्रेड के ऊपर मैक्स बेट नहीं करना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू विल ट्रेड इन सच अ मैनर कि आपकी जो बेट साइज है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आपके पोर्टफोलियो को हर्ट ना करे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रिस्क मैनेजमेंट डज। इट टेल्स यू हाउ मच टू बेट ऑन एनी गिवन ट्रेड एंड दैट बेट साइज इज कॉल्ड पोजीशन साइज। तो मैं कई बार आपको वीडियो में बता भी चुका हूं कि आप कितनी पोजीशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। आज उस बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज प्रोबेबली ओनली होली ग्रेल व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। पूरी स्ट्रेटजीज की बातचीत होने के बाद में, आफ्टर गिविंग यू सो मेनी स्ट्रेटजीज, आई नेवर एवर टोल्ड यू गाइस कि आपके पास कोई होली ग्रेल है। क्या मैंने ऐसा बोला कि आपके पास कोई होली ग्रेल है मार्केट्स में सक्सेसफुल होने के लिए? डिड आई एवर से इट फॉर वंस? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि आपके पास कोई होली ग्रेल है, बट रेदर आई वाज ऑलवेज क्वाइट अ बिट क्लियर कि आपको ये नहीं बताना है कि मार्केट में कोई होली ग्रेल है। बट ऑन द अपोजिट साइड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में जो भी होता है वो अलग चीज है, बट आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है दैट शुड बी अटमोस्ट प्रायोरिटी गाइस। वन कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इवन विद अ विन रेट ऑफ 50% और इवन विद 40% विद 1:2 एज वेल एज 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग टू स्टे प्रॉफिटेबल। अब देखिए, ये सारी चीजें जो गाइस है ये स्टार्टिंग में ट्रेडर्स को नहीं समझ में आती है। मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में होता क्या है। ट्रेडर नया नया आता है मार्केट में, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही वांट्स टू फाइंड आउट द स्ट्रेटजी टू मेक मनी, राइट। अब इस स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करने के बाद में वो कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को फोकस में नहीं लेके आता है, पोजीशन साइजिंग को कभी फोकस में नहीं लेके आता है। ऑल ही वांट्स इज दैट हिज स्ट्रेटजी शुड बी 100% प्रॉफिटेबल एंड दैट इज वेयर द मोस्ट पेन लाइज। अगर आप लोग एक स्ट्रेटजी से चाहते हैं वो 100% काम करे, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आपको सोच के देखिए, आपने मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में शॉर्ट किया ऑन द वेरी रिट्रेसमेंट व्हेनेवर द मार्केट गिव यू, बट ऑन द वेरी ट्रेड जहां पर आपने एंटर किया सब कुछ सही है, सब कुछ आपकी फेवर में, वॉल्यूम का आपके पास कंफर्मेशन है, ग्लोबल ट्रेंड्स भी डाउन है, अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए वो भी डाउन है, इंट्राडे ट्रेंड भी डाउन है, एवरीथिंग इज डाउन साइड, सब कुछ मार्केट में एकदम सूटेबल है शॉर्ट करने के लिए। बट वहां पर क्या होता है, एक
नई न्यू आउट ऑफ द बॉक्स न्यू पॉजिटिव न्यूज आ जाती है मार्केट में। तो जो भी आपने बियरिश सेटअप लिया विद द एक्सपेक्टेशन के मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मार्केट विल स्टार्ट गोइंग ऑन द अपसाइड बिकॉज द सिनेरियो हैज नाउ चेंज्ड। मार्केट में सिनेरियोस चेंज होते हैं बिकॉज मार्केट आर नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ इकोनॉमी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा है। मार्केट रेदर देन आपके लिए क्या कर रहा है, जो एग्जिस्ट करता है उसका एक प्राइस आपको दे रहा है, उसका एक प्राइस आपको ऑफर कर रहा है कि ईदर यू कैन सेल एट दैट प्राइस और यू कैन बाई एट दैट प्राइस। बट व्हाट पीपल डज द मिस्टेक इज कि वो सोचते हैं कि मार्केट में जब वो एक स्ट्रेटजी डाल रहे हैं देन दे आर क्रिएटिंग समथिंग। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग, रेदर देन यू आर रिफ्लेक्टिंग व्हाटएवर इज happening in the economy through your trade whenever you are taking up trade guys। तो इस तरीके से आपको मार्केट की ओवरऑल डायनामिक्स को समझना है। जब आप ये सारी चीजों को साथ में लेते हुए ट्रेड करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि पर ट्रेड मैक्सिमम जो आपका लॉस है वो 2% होना चाहिए, ऑल्दो इट इज एडवाइजेबल कि आप 1% के साथ में स्टार्ट करें। तो गाइस अब हम लोग थोड़ा सा ना समझ लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट goes in hand with risk reward ratio as well as your position sizing। अभी किस तरीके से आपके लिए दोनों चीजें साथ में चल रही होती है रिस्क मैनेजमेंट के, ये हम लोग समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम से। तो ये केस हमने लिया है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं रिटर्न ऑन अ 50% विन रेट। 20 ट्रेड अगर आपने महीने में लिए, कितने 20 ट्रेड्स पर मंथ आपने लिए हैं। नाउ 50% आपका विन रेट है, कितना 50% आपका विन रेट है, और आप पर ट्रेड में कितना लॉस लेंगे, 2% का आपका पर ट्रेड में लॉस रहने वाला है। 10 ट्रेड्स आपने जीत लिए, दैट मींस कि आपका जो नेट प्रॉफिट बना कितना बना, 20% आपका प्रॉफिट बना है नेट में। अगर यहां पर आपने 1:2 रेशो लिया है तो जब आप गलत होंगे तो आपका कितना जाएगा, आपका यहां पे 2% चला जाएगा। देखिए यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया। हैव यू गाइस रिकॉग्नाइज कि मैंने क्या गलती करी है, 20% आपका नहीं बनेगा। तो जब आपकी 10 ट्रेड सही हुए तो आप यहां पर एक ट्रेड सही होने पे कितना कमाएंगे, 4%। एंड जब आप यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 40%। तो आपको 40% का प्रॉफिट होगा, 20% को आप लोग हटा दीजिए। ऑन द अदर साइड अगर आप लोग 10 लॉसेस लेते हैं लगातार तो आपका 2% इंटू 10 दैट मीन्स 20% का आपका लॉस हो गया। अब ओवरऑल आप लोग देखेंगे पर मंथ आपका कितना रिटर्न बना, 1% के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं 10%, थोड़ा सा एग्रेसिवली देखा जाए तो 20%। देखिए जो 1% का रूल है ये जनरली रूल तब लागू होता है जब आपके पास एक ठीक ठाक कैपिटल हो। कहने का मतलब इफ यू हैव 10 लाख प्लस कैप तो आप लोग यहां पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर 1% पर ट्रेड का रिस्क ले सकते हैं, बट बिलो दैट आपको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग टाइम इन द मार्केट। आप टाइम भी दे रहे हैं मार्केट्स में तो आपको थोड़ा तो पैसा बनाना पड़ेगा तभी वो वर्थ इट बनेगा। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, 2% पर ट्रेड का रिस्क लेके कर सकते हैं। नेवरदलेस टेकिंग 1% पर ट्रेड रिस्क और 2% पर ट्रेड रिस्क इट डिपेंड्स फुली ऑन योर डिस्क्रिप्शन। ये आपके अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक व्हेनेवर यू वांट टू मेक मनी इन द मार्केट्स। बट जितना भी आप लें एट मोस्ट आपका 2% जाना चाहिए एक ट्रेड में। अब देखिए यहां पर भी मल्टीपल कंडीशंस हैं। अगर आप लोग यहां पर 2% पर ट्रेड रिस्क लेने वाले हैं और आपके ट्रेड करने का स्टाइल इस तरीके से है कि अगर इंट्राडे में आपको साइडवेज सेटअप मिला यू कैन ट्रेड, अगर आपको ट्रेंडिंग मिला यू कैन ट्रेड, एंड अगर आपको रिवर्सल मिला यू कैन टेक। एक चीज तो वेरी क्लियर है कि यहां पर आप ट्रेंडिंग के साथ में रिवर्सल को मिक्स नहीं कर सकते हैं, ट्रेंडिंग के साथ में साइडवेज को मिक्स नहीं कर सकते हैं, बट साइडवेज के साथ में रिवर्सल को मिक्स डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहां पर 2 ट्रेड ले सकते हैं दिन में, तो 2 ट्रेड में अगर आपको 2% चला गया, कितना 2% प्लस 2% बराबर 4%। तो देखिए 4% का लॉस एक दिन में काफी बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि 10 दिन अगर आपने लगातार लूज किया तो आपका 40% का यहां पर लॉस हो जाएगा। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, जब आप मल्टीपल ट्रेड्स लेने वाले हैं तो इट इज बेटर टू टेक 1% पर ट्रेड रिस्क। कितना, 1% पर ट्रेड में। तो अगर आपके 2 ट्रेड भी गलत हो जाते हैं तो 1% के हिसाब से आपको पता चलेगा 2% ही आपका लॉस हुआ है। और अगर आप यहां पे दोनों ट्रेड में सही हो जाते हैं तो आपका 2% प्लस 2% दैट मींस 4% आपने कमा भी लिया है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हमेशा ज्यादा रहने वाला है आपका मैक्सिमम लॉस से, इनफैक्ट डबल रहने वाला है। इस तरीके से आप लोग क्या रहने वाले हैं, हमेशा प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। बट गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स, यू वांट टू मेक बिजनेस आउट ऑफ द मार्केट्स। जो गलती आप लोग यहां कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप एक ही दिन में मार्केट से 50% का ROI ETC चाहते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ROI कभी भी 50% नहीं होता है। ROI अगर 50% है दैट मींस आपने रिस्क कितना लिया, आपने रिस्क लिया है 100% ऑफ योर कैपिटल। एक ट्रेड अगर गलत होता तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता। अगर आप अपने कैपिटल पे अज्यूम कर लीजिए 50,000 के कैपिटल पर अगर आप लोग 1,000 रुपए पे रिस्क लेना चाहते हैं कि पूरा कैपिटल चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप गाइस एक अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा 50% के विन रेट से एंड 1% पर ट्रेड के स्टॉप लॉस से भी आप लोग मंथ एंड मंथ
10% का ROI जनरेट कर सकते हैं। यू कैन मेक अ किलिंग आउट ऑफ द मार्केट्स, आउट ऑफ द ब्लडी मार्केट्स आप लोग 10% का ROI बहुत ही ईजिली जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, नॉट दी अपोजिट वे। तो आई होप गाइस आपको काफी क्लियरली समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अगेन मैंने ये बताया आपको पूरी सीरीज आने के बाद में कुछ और वीडियोस भी आएंगे आने वाले टाइम में साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स सो दैट दे आल्सो नो हाउ द प्रोफेशनल टेक द मार्केट्स एज वेल एज अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डू अपना डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में गाइस आपको उसका लिंक मिल जाता है। स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।